चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। फिर चला मोदी मेजी। गुजरात में बीजेपी की 156 सीटों पर भयंकर जीत। कांग्रेस 17 सीटों पर सिमटी। आपको मिली केवल 5 सीट। 2 करोड़ लोगों को नहीं मिलेगी पीएम किसान योजना की 13वीं किस्त। मोदी सरकार ने फर्जीवाड़ा रोकने के लिए ई-केवाईसी के जरिए लगाया चौथा फिल्टर। हिमाचल में कांग्रेस की 40 सीटों पर शानदार जीत। बीजेपी का नहीं चला जादू। 25 सीटों पर सिमटी। नोटा से भी हारी आप। नरेंद्र मोदी से आगे निकले सीएम भूपेंद्र पटेल। गुजरात विधानसभा चुनाव परिणाम में अब तक के सारे रिकॉर्ड हुए ध्वस्त। धराशायी हुआ 1985 और 2002 का रिकॉर्ड। गुजरात में 12 दिसंबर को शपथ ग्रहण समारोह। भूपेंद्र पटेल फिर होंगे सीएम। पीएम मोदी और अमित शाह होंगे शामिल। हिमाचल से जयराम ठाकुर की हुई विदाई। खसरे की चपेट में भारत। विश्व स्वास्थ्य संगठन की चेतावनी। 4 करोड़ बच्चे हो सकते हैं प्रभावित। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय पार्टी बनने पर देशवासियों को बधाई। विधानसभा चुनाव नतीजों से पहले आपका पोस्टर। एलआईसी की कमान प्राइवेट हाथों में देगी सरकार। पॉलिसी धारकों पर क्या पड़ेगा असर, जानिए। हिमाचल में कांग्रेस को सता रहा ऑपरेशन लोटस का डर। राजस्थान शिफ्ट हुए सभी जीते हुए विधायक। राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा के चौथे दिन नॉन स्टॉप 24 किलोमीटर का करेंगे सफर। सोनिया गांधी की भी एंट्री। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे बोले, भारत जोड़ो यात्रा का हिमाचल चुनाव में हुआ लाभ। अब बार बार रिजेक्ट नहीं होगा आपका क्लेम। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने जारी की नई गाइडलाइन। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बोले, गुजरात चुनाव में ऐतिहासिक सफलता का सबसे बड़ा श्रेय पीएम मोदी में जनता के विश्वास को जाता है। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी बोले, गुजरात में बीजेपी और मोदी के प्रति जनता के अटूट विश्वास की हुई जीत। सूरत की सभी सीटों पर बीजेपी की चमक बरकरार। पीएम मोदी की एक रैली से आपको मिली करारी हार। महाराष्ट्र में G20 की बैठक से पहले मुंबई का होगा सौंदर्यीकरण। सीएम एकनाथ शिंदे ने बीएमसी को दिए निर्देश। गुजरात के जामनगर नॉर्थ में बजा क्रिकेटर रविंद्र जडेजा की पत्नी रीवाबा का डंका। 50,000 से ज्यादा मतों से जीती। कांग्रेस नेता सोनिया गांधी पहुंची सवाई माधोपुर। 3 दिन रहेगी राजस्थान प्रवास पर। राजस्थान के कोटा में भारत जोड़ो यात्रा के दौरान युवक ने खुद को लगाई आग। चिल्लाकर कहा, मैं राहुल गांधी के खिलाफ हूँ। हिमाचल चुनाव के नतीजों के बीच मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने राज्यपाल को दिया इस्तीफा। बोले, जनता के लिए करते रहेंगे काम। गुजरात विधानसभा चुनाव में तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी केजरीवाल की आम आदमी पार्टी। सरकार को हर साल 10,000 करोड़ का नुकसान। कांग्रेस ने की बिहार में शराबबंदी खत्म करने की मांग। इतिहास की सबसे बड़ी छटनी करने जा रही अमेजन। 20,000 से ज्यादा कर्मचारी हो सकते हैं बाहर। भारत जोड़ो यात्रा के बीच सचिन पायलट के करीबी रिजू झुंझुनवाल ने छोड़ी कांग्रेस। कहा, सेवा की कोशिश व्यर्थ थी। गुजरात में हार पर कांग्रेस में मंथन। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी बोले, मॉडल ऑफ गुजरात लोगों की पहली पसंद। एमसीडी चुनाव में हार के बावजूद बीजेपी ने कहा, दिल्ली नगर निगम में मेयर का चुनाव अब भी खुला खेल। बॉलीवुड अभिनेता मनोज वाजपेयी की मां का 80 साल की उम्र में हुआ निधन। काफी समय से थी बीमार। तमिलनाडु में तबाही मचाने आ रहा चक्रवाती तूफान मेंसू। भारी बारिश की चेतावनी। 5,000 राहत कैंप तैयार। यूक्रेन के साथ जंग लड़ने के लिए कम पड़े हथियार। ईरान से ड्रोन मिसाइल खरीदेगा रूस। दिल्ली के स्कूलों में लड़कियों को सिखाया जाएगा सेल्फ डिफेंस। जल्द शुरू होगी ट्रेनिंग। भारत को लेकर अमेरिका के महत्वपूर्ण फैसले पर नाराज पाकिस्तान। बाइडेन से की बड़ी अपील। आपका राष्ट्रीय पार्टी बनने का सपना हुआ साकार। लगातार दूसरे दिन कार्यकर्ताओं में दौड़ी खुशी की लहर। गुजरात में बीजेपी ने तोड़ा कांग्रेस का 1985 का रिकॉर्ड। हिमाचल ने नहीं बदला 37 साल का पुराना रिवाज। मोदीगढ़ में फिर डबल इंजन सरकार। शाह ने कहा, गुजरात की जनता ने फ्री की रेवड़ी और खोखले वादे को नकारा। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस के बेहतर प्रदर्शन पर राहुल गांधी ने जनता को कहा धन्यवाद। बोले, किया गया हर वादा जल्द करेंगे पूरा। इंडियन आर्मी लीगल विंग में शादीशुदा की भर्ती क्यों नहीं हो सकती? दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार से मांगा जवाब।
राजनीति में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कोई पीएम मोदी से सीखे 1995 से कर रहे हैं जादू। गुजरात के लोगों ने आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी बना दिया है सीएम केजरीवाल। गुजरात में ओवैसी की पार्टी AIMIM को मिले नोटा से भी कम वोट, जाने आपका हाल। जम्मू कश्मीर में इस साल आतंकी हमलों में मारे गए 3 कश्मीरी पंडित समेत 31 नागरिक केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने राज्यसभा में दी जानकारी। 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की लिस्ट में निर्मला सीतारमण, 4 अन्य भारतीयों को भी जगह। हिमाचल में लौटी कांग्रेस की सरकार, मल्लिकार्जुन खड़गे बोले इस जीत में प्रियंका गांधी ने निभाई अहम भूमिका। 3000 से ज्यादा क्रिप्टो खातों पर सरकार की नजर, मनी लॉन्ड्रिंग से लेकर स्मगलिंग में हो रहा इस्तेमाल। कश्मीरी पंडितों की हत्या की नहीं होगी SIT जांच, सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की याचिका। गुजरात जीतकर बीजेपी ने बनाए 3 रिकॉर्ड, प्रदेश अध्यक्ष CR पाटिल बोले भरोसे पर खरा उतरना होगा। महाकाली नदी के रास्ते में नहीं होगा कोई बदलाव, भारत नेपाल के बीच बैठक में बनी सहमति। हिमाचल कांग्रेस में मुख्यमंत्री पद के कई दावेदार, रेस में सबसे आगे चल रही प्रतिभा सिंह का बड़ा बयान, कहा मैं क्यों नहीं बन सकती CM। राजस्थान के सरदार शहर उपचुनाव में चला कांग्रेस का सहानुभूति कार्ड, करीब 27,000 वोटों से जीतकर अनिल शर्मा बने सरदार। पीएम मोदी पर अपशब्दों का जनता ने दिया आप कांग्रेस को करारा जवाब, विधानसभा चुनाव में जीत पर गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री रूपाणी ने जाहिर की खुशी। नापाक साजिश पर होगी पैनी नजर, BSF राजस्थान फ्रंटियर खरीदेगा 177 ऊंट, जैसलमेर और बीकानेर सीमा पर होंगे तैनात। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में फिर सूटकेस में मिली महिला की लाश, अब तक नहीं हो सकी पहचान। आजम खान के गढ़ रामपुर में भाजपा की पहली जीत, उपचुनाव में आकाश सक्सेना ने सपा के आसिम रजा को हराया, खतौली में मदन भैया जीते। दिल्ली NCR में निर्माण कार्य पर लगी रोक हटी, वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने AQI में सुधार के बाद लिया फैसला। मनी लॉन्ड्रिंग केस में पत्रकार कपन समेत 7 PFI सदस्यों पर आरोप तय, 17 दिसंबर को होगी मामले की सुनवाई। गुजरात कांग्रेस के प्रभारी रघु शर्मा ने अपने पद से दिया इस्तीफा, विधानसभा चुनाव में हार की जिम्मेदारी ली। मैंने प्रचार नहीं किया इसलिए नहीं दे सकता जवाब, गुजरात में कांग्रेस की करारी हार पर बोले शशि थरूर। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बोले सरदार शहर उपचुनाव में जीत, कांग्रेस सरकार के सुशासन पर जनता की मुहर। गुजरात की मोरबी सीट से जीते बीजेपी के कांतिलाल अमृतिया पुल हादसे के बाद लोगों की जान बचाने नदी में कूद पड़े थे। यूपी के मैनपुरी उपचुनाव में अखिलेश शिवपाल की एकता से डिंपल यादव को मिला जीत का सेहरा, बीजेपी प्रत्याशी रघुराज को ले डूबा अति आत्मविश्वास। चलिए अब जानते हैं जो आम आदमी के काम की और फायदेमंद खबरें हैं उनको विस्तार से। पर इससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। गुजरात में 12 दिसंबर को फिर से CM भूपेंद्र पटेल की होगी ताजपोशी, पीएम मोदी और अमित शाह होंगे शामिल, हिमाचल से जयराम ठाकुर की हुई विदाई। जी हां, गुजरात विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने प्रचंड जीत हासिल की है। दूसरी ओर कांग्रेस को अब तक की सबसे शर्मनाक हार झेलनी पड़ी। विधानसभा चुनाव में मिली हार का असर कांग्रेस के नेताओं पर होना शुरू हो गया। इस हार के बाद गुजरात कांग्रेस के प्रभारी रघु शर्मा ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। सूत्रों के अनुसार गुजरात में बीजेपी ने सरकार बनाने की तैयारी भी शुरू कर दी। बीजेपी की योजना है कि इसी सप्ताह शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया जाए और तुरंत CM भूपेंद्र भाई पटेल की फिर से ताजपोशी कर दी जाए। जानकारी के मुताबिक शपथ ग्रहण समारोह का निमंत्रण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भेज दिया गया। गुजरात बीजेपी अध्यक्ष CR पाटिल ने ताजपोशी की तारीख का ऐलान कर दिया है। मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने बताया कि 12 दिसंबर को दोपहर 2 बजे शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया जाएगा। इस कार्यक्रम में पीएम मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी शामिल होंगे। वहीं गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने कहा कि चुनाव के नतीजे बिल्कुल साफ हैं। लोगों ने गुजरात में विकास की यात्रा को आगे भी जारी रखने का मन बना लिया है। 2 करोड़ लोगों को नहीं मिलेगी पीएम किसान योजना की 13वीं किस्त, मोदी सरकार ने फर्जीवाड़ा रोकने के लिए eKYC के जरिए लगाया चौथा फिल्टर। जी हां, पीएम किसान योजना की 13वीं किस्त को लेकर एक और बड़ा अपडेट सामने आया है। केंद्र सरकार की ओर से छटनी के लिए 4 फिल्टर लगाए गए हैं। चौथा फिल्टर लगाते ही करीब 2 करोड़ किसानों का नाम पीएम किसान योजना की लिस्ट से हटाया गया है। अगर ऐसा ही आगे भी लागू हुआ तो इन 2 करोड़ किसानों को 13वीं किस्त नहीं मिलेगी। किसानों का इस लिस्ट से नाम अलग अलग राज्यों
से हटा है। केंद्र सरकार ने बताया कि फर्जीवाड़े को रोकने के लिए आधार लिंक वाला फिल्टर लगाया गया है। इस कारण इन किसानों के नाम लिस्ट से हटे हैं। अगर आपने भी इस योजना के तहत आधार लिंक नहीं कराया है या फिर KYC काम को पूरा नहीं किया है तो 13वीं किस्त की रकम से वंचित हो जाएंगे। पीएम किसान योजना की 13वीं किस्त की बात करें तो नए साल पर केंद्र सरकार यह किस्त जारी कर सकती है। पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत अब सिर्फ उन्हीं लोगों को लाभ दिया जा रहा है जो इस योजना के तहत पात्र हैं। अपात्र लोगों को इस योजना का लाभ नहीं दिया गया है।